हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास पॉलिटी अचीवर और मैं आपके साथ यहाँ डॉक्टर शालिनी। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना प्रीवियस जो पार्ट चल रहा था हमारा ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, तो उसका पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे और एग्जीक्यूटिव के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने लेजिस्लेचर के वर्क्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में और डिक्लाइन ऑफ द लेजिस्लेचर, ये सारी बातें डिस्कस की थी। तो अगर आप लेजिस्लेचर करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करेंगे। तो एग्जीक्यूटिव का बेसिकली काम होता है एग्जीक्यूट करना, किसी भी लॉ को जिसको लेजिस्लेचर ने बनाया है उसको अप्लाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना। ये सारे जो फंक्शंस होते हैं ये एग्जीक्यूटिव के होते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी एग्जीक्यूटिव्स हैं तो हमें कई तरह की एग्जीक्यूटिव्स देखने के लिए मिलती हैं। बहुत सारे टाइप्स हैं, जस्ट लाइक आप देख सकते हैं रियल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल है, हेरिडिटी पर बेस्ड है। तो काफ़ी सारी एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव के बारे में। पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव में वो एग्जीक्यूटिव आते हैं जो परमानेंट होते हैं। परमानेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो ब्यूरोक्रेसी है, ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। इसके साथ ही जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उसमें आपके पीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉमिनल एंड रियल हेड। तो नॉमिनल हेड का मतलब होता है ओनली नाम मात्र का अध्यक्ष है, या जिसके पास कुछ नाम मात्र की ही पावर्स होती हैं, तो उसको हम नॉमिनल हेड कहते हैं। तो नॉमिनल हेड के क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो नॉमिनल हेड हैं, ओके। और इसी तरह से जो ब्रिटेन के क्राउन हैं, ब्रिटेन की जो रानी हैं, राजा हैं, तो वो भी नॉमिनल हेड में ही आते हैं। सो नाउ बात करते हैं हम रियल हेड के बारे में। तो रियल हेड क्या हो सकता है? रियल हेड वो जिसके पास एक्चुअल में पावर्स होती हैं, और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं हमारे इंडिया के पीएम, ब्रिटेन के पीएम, और आप अमेरिका के प्रेसिडेंट को ले सकते हैं इसमें, जिनके पास एक्चुअली में वो सारी पावर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स की, जिनका वो यूज़ करते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सिंगुलर एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगुलर जो एग्जीक्यूटिव्स है, इसका मतलब ये है कि किसी एक पर्सन में ही एग्जीक्यूटिव की सारी पावर्स होती हैं। हमारे इंडिया में ये कहा जाता है कि हमारे देश का जो संवैधानिक अध्यक्ष है वो प्रेसिडेंट हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे यहाँ ये कहा गया है कि सारी पावर्स प्रेसिडेंट के हाथ में हैं, तो एक ही पर्सन के हाथ में है यहाँ सारी पावर्स। तो इंडिया एक सिंगुलर एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव के बारे में, तो यहाँ हम ले सकते हैं स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड की जो स्विस सभा है, स्विस संघीय सभा है, तो इसमें 7 मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव में 7 मेंबर्स हैं जो मिलकर एक एग्जीक्यूटिव्स की जो पावर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड में प्लूरल एग्जीक्यूटिव है। सो आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि है हेरिडिटरी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। तो हेरिडिटरी से मतलब ये है कि जो स्टेट हेड है, जो कंट्री का हेड है, वो हेरिडिटी के बेस पर पावर सत्ता में आता है, ठीक है। तो इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं। देन अगर इलेक्टिव तौर पर, यानी कि इलेक्शन के थ्रू, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू अगर वो सत्ता में आ रहा है, तो उसको हम इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो नाउ डेज जो मोस्टली स्टेट हेड्स हैं वो इलेक्शन के थ्रू ही सत्ता में आते हैं। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द रेस्पॉन्सिबल एंड नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव में हम लोग देखते हैं कि हम इंडिया का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इंडिया में हम देखते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, और संसद में भी हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में जो लोअर हाउस है उसके प्रति जो एग्जीक्यूटिव है वो रेस्पॉन्सिबल होती है, तो इसको हम रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक होता है नॉन रेस्पॉन्सिबल एग्जीक्यूटिव। तो ये सिस्टम हम देख सकते हैं अमेरिका में, जहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और जो प्रेसिडेंट हैं वो संसद के मेंबर नहीं होते हैं, तो इस वजह से वो संसद के प्रति रेस्पॉन्सिबल भी नहीं होते हैं। तो अभी बात की हमने टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की, और अब बात करते हैं हम फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव की।
तो फंक्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं कुछ एग्जीक्यूटिव वर्क्स हैं जो कि उसका नेचर है करना, तो वो एग्जीक्यूटिव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, ये सारा वर्क्स जो होते हैं ये एग्जीक्यूटिव के होते हैं। इसके साथ ही जो संसद है उसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, और संसद में अगर किसी भी तरह की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उनका रिप्लाई करना, ये सारे जो वर्क्स हैं ये एग्जीक्यूटिव्स के होते हैं, ये एग्जीक्यूटिव वर्क्स में आते हैं। अपॉइंटमेंट्स करना, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं इनका अपॉइंटमेंट करना, इसके साथ ही जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें अपॉइंटमेंट्स करना, उनकी टेक केयर करना, ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूटिव वर्क्स में आती हैं। इसके साथ ही कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस भी होते हैं एग्जीक्यूटिव के, जैसे कि डिपार्टमेंटल अपॉइंटमेंट्स करना, उनको अपॉइंट करना, उनको हटाना, इसके साथ ही इंटरनली डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बनाकर रखना, ये सारी जो फंक्शंस होते हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स होते हैं एग्जीक्यूटिव के। ना अब बात करते हैं डिप्लोमेटिक फंक्शंस की। तो डिप्लोमेटिक फंक्शंस में हम ये देखते हैं कि कुछ डिप्लोमेट्स हैं उनको अपॉइंट किया जाता है, कुछ जो विदेशों में दूतावास हैं उनको वहाँ स्थापित करना, इसके साथ ही जो एग्रीमेंट्स हैं, फॉरेन अफेयर्स हैं, इन सभी को देखना, ये सारी चीज़ें डिप्लोमेटिक वर्क्स में आती हैं। ओके, और जो कंट्री का जो हेड होता है तो वही रिप्रेजेंट करता है कंट्री को फॉरेन अफेयर्स में। तो अब बात करते हैं मिलिट्री फंक्शंस की। तो कंट्री का जो हेड होता है वही चीफ कमांडर होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है तीनों सेनाओं का, वो उनको लीड करता है कि क्या करना है। और इसके साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि यूएसए में जितनी भी सैनिक संधियाँ होती हैं, जितने भी फॉरेन अफेयर्स होते हैं, इन सब में एग्जीक्यूटिव के साथ हमें यहाँ पर जो लेजिस्लेचर है वो दोनों ही साथ में देखने के लिए मिलते हैं। तो दैट्स वाई जो सीनेट है यूएसए का वो वर्ल्ड का द मोस्ट पावरफुल अपर हाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और जो संसद है उन दोनों के पास ये पावर्स होती हैं। बट बाकी कंट्रीज़ में हम ये देखते हैं कि जो भी मिलिट्री फंक्शंस हैं वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में ही होते हैं। तो नाउ अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेटिव फंक्शंस की। तो कुछ लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी हैं जो एग्जीक्यूटिव्स को मिले हुए हैं, जैसे कि अगर किसी भी सदन का अधिवेशन बुलाना हो, उसको भंग करना हो, उसको स्थगित करना हो, ये सारी चीज़ें जो हैं ये एग्जीक्यूटिव करता है। देन जैसे हम अपने इंडिया में देख लेते हैं एग्जाम्पल कि अगर संसद का अधिवेशन बुलाना हो तो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ठीक है, भंग करना हो तो भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, स्थगित करना हो तो भी राष्ट्रपति करते हैं। ओके, देन हम देखते हैं ऑर्डिनेंस पास किया जाता है। तो ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट करते हैं पास जब संसद का कोई सदन सत्र में ना हो, ठीक है, सत्र ना चल रहे हैं, उसके सेशंस ना चल रहे हो, या फिर एक सदन का भी सेशन ना चल रहा हो, ठीक है, तब भी जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई बिल पास होता है और फिर प्रेसिडेंट के पास आता है सिग्नेचर के लिए, तो उनके पास ये पावर है कि वो उसको अपने पास रोक सकते हैं, ठीक है, उसको सस्पेंड कर सकते हैं, उसको एज ए पॉकेट वीटो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, सस्पेंसिव वीटो यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे इंडिया के प्रेसिडेंट को भी ये पावर है, वीटो पावर आर्टिकल 111 में, और इसके साथ ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो भी वीटो पावर यूज़ करते हैं। तो मोस्टली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो इस तरह की जो पावर्स हैं उनको यूज़ करते हैं और लॉ मेकिंग पर अपना कंट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं। तो नाउ वी कैन टॉक अबाउट द फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस। तो फाइनेंस रिलेटेड फंक्शंस में हम देखते हैं कि कुछ ऐसी पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव के पास। जैसे हम अपने इंडिया में एग्जांपल लेते हैं कि प्रेसिडेंट हर 5 साल पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, एक फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं, तो ये पावर है उनके पास। तो इनकी एग्जीक्यूटिव की फाइनेंशियल फंक्शंस में आता है। देन हर साल एक बजट पेश किया जाता है संसद में, जो कि गवर्नमेंट ने कितना कहाँ खर्चा किया, आय व्यय का उसका पूरा लेखा जोखा होता है। तो इसको भी हम फाइनेंशियल फंक्शंस में रखेंगे। तो अब बात करते हैं हम जुडिशियल फंक्शंस की। जुडिशियल फंक्शंस में हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो क्षमादान दे सकते हैं कैदियों को, और इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस हैं, इन सभी के अपॉइंटमेंट्स करना ये प्रेसिडेंट की परमिशन से ही होता है, वही अपॉइंट करते हैं।
और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये जुडिशियल फंक्शंस में आते हैं एग्जीक्यूटिव के। इसके साथ ही कुछ और भी वर्क्स हैं एग्जीक्यूटिव के जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं एक लिस्ट के तौर पर। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आप मेरे अपकमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय।